जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे, बस सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि ब्लैक फंगस कब तक रहेगा, या कोरोना कुछ लोग कह रहे हैं हमेशा तक रहेगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, या ब्लैक फंगस किसको होता है, किनको ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत है, या तीसरी जो लहर आ रही है कोरोना की वो सिर्फ बच्चों के लिए आ रही है, ऐसी लोग मतलब बातें करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा आज हम चर्चा कर लें कि क्या होता है, कैसे क्या ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि कोरोना जैसा कि लोग कहते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा, तो जी हाँ, इसका उत्तर जी हाँ, कभी खत्म नहीं होगा। कभी का मतलब कि चलता रहेगा, लेकिन ये हो कैसे जाएगा। जैसे आजकल सब किसी के बुखार हो गया तो कहते हैं एक ठो पैरासीटामॉल दो, तो एक ठो पैरासीटामॉल लेके खा लेते हैं, बुखार सही हो जाता है। ऐसे ही 2021 के बाद कोरोना का हाल होने वाला है। कहेंगे कोरोना हो गया कहीं, हाँ तो ये लाओ जी एक ठो पैरासीटामॉल लाओ, मतलब पैरासीटामॉल नहीं, तब तक जो कोरोना की दवा बनेगी वो कहीं लाओ जी एक ठो पैरासीटामॉल लाओ, खा ले तो कोरोना ठीक। मतलब इस प्रकार से कोरोना हो जाएगा। तब ऐसे हो जाएगा जैसे कहीं कोई जैसे हल्का सा कहीं दर्द होने लगा, पैर वैर दर्द होने लगा, बहुत काम किए, ये आज बहुत थक गए हैं, लाओ आज एक ठो पैरासीटामॉल खा लें, या कोई भी दवा मान लीजिए सूमो खा लें, बोलते हैं नहीं, लाओ सूमो खा लें। तो वैसे ही कोरोना का हाल हो जाएगा। कहीं गए मेडिकल स्टोर वाले, मतलब मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कहीं एक ठो ही दवा दे दो, मतलब जो कोरोना की होगी, मतलब कहीं एक ठो ही दवा दे दो, वो दवा ले लेंगे और खा लेंगे और कोरोना सही हो जाएगा। तो मतलब कोरोना अगर रहेगा भी तो उसकी हालत ये हो जाने वाली थी जो मैंने अभी आप लोगों से बताया। क्लियर सभी को। अब अगर बात करते हैं कि जो ब्लैक फंगस बीमारी इस समय नहीं चली है, ये अब लोग कहते हैं कि ये अब आगे जाएगी, मतलब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बढ़ेगा, इसमें लोग फिर लॉकडाउन लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे लोग मतलब बातें करते हैं। मैं सुनता हूँ लोग बातें, यहाँ हमारे यहाँ काफी लोग ऐसी बातें करते हैं। उनको जब मैं समझाने लगता हूँ तो मुझे उल्टा डांट लेते, भाई कुछ जानते हो तुम, कुछ नहीं जानते हो, मतलब उल्टा हमें डांटेंगे कि मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो, और वो लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं। ब्लैक फंगस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बता दिया कि ब्लैक फंगस की कितनी औकात है, क्या उसकी ताकत है। ब्लैक फंगस मान लीजिए जैसे कहीं भी नमी उमी हो गई और तो वही ब्लैक फंगस हो जाता है। जैसे आपकी शर्ट है तो शर्ट आप पहने हैं, इसमें गर्मी के मौसम में यहाँ पसीना हो जाता है, कहीं पसीना हो गया, शर्ट उतार के रखेंगे, एक दिन ऐसे टांगी रहे तो उसमें ब्लैक फंगस हो जाएगा, बिल्कुल पक्का है। तो ब्लैक फंगस नॉर्मल लाइफ में होता है भाई। मान लीजिए आप यहाँ आपके हाथ में हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं भी ब्लैक फंगस हो जाएगा। लेकिन ब्लैक फंगस की औकात क्या है कि उसको जैसे मान लीजिए यहाँ ब्लैक फंगस हुआ और यहाँ से अगर पसीना निकला तो उसको बहा ले जाएगा ब्लैक फंगस को। ब्लैक फंगस की इतनी औकात नहीं है। जैसे अब ब्लैक फंगस मान लीजिए अभी नाक के थ्रू अंदर जा रहा है कोविड पेशेंट के, तो मान लीजिए आप ठीक ठाक हैं, कोरोना आपको नहीं है, तब आपके नाक के थ्रू अंदर भी चला गया तो इम्यूनिटी है, चल हट कहाँ किधर आ गया, तो उल्टा सीधा आदमी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में गरीब आदमियों को नहीं जाने दिया जाता है, मतलब भिखारियों को, बाहर चल तू कहाँ से आ गया। वैसे ही ब्लैक फंगस होता है आपके नॉर्मल लाइफ में, सिंपल वैसे ही होता है ब्लैक फंगस। लेकिन ये दिक्कत कब देता है लोगों को, मान आपकी नॉर्मल लाइफ में ऐसे होता है ब्लैक फंगस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर दिक्कत एक कब देता है इस बात को समझिएगा। जैसे कोई कोविड पेशेंट है, तो आप सभी जानते हैं कि कोविड पेशेंट को नहीं जानते तो जान लीजिए, कोविड पेशेंट के 5 से 6 दिन क्या होता है, 5 से 6 दिन पर क्या होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी जो होती है कोरोना से लड़ रही होती है, जो आपके अंदर की ताकत होती है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कोरोना से लड़ रही होती है, और इधर उधर मार कोरोना को मार इम्यूनिटी मारती है, कभी कोरोना इसी मार काट चलता रहता है। से आप बाहुबली मूवी देखे हैं, उसमें बाहुबली की सेना और कालके की सेना आपस में जब लड़ती है तो इधर उधर मतलब कौन किधर मार रहा है, किधर जा रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। बस उसमें बिल्कुल आंधी तूफान के मारते चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपने साथी मिलकर मार देते हैं। गाँव में कभी झगड़ा हुआ है, देखें कभी कभी क्या होता है कि जैसे मार काट अपने ही भाई को उठा के लाठी मार देंगे तुरंत, होता है ना। हाँ, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बिल्कुल पता नहीं रहता है। तो यही होता है कोविड में कि जैसे इम्यूनिटी आपकी कोरोना से लड़ रही होती है, तो कौन किसको मार रहा है डजंट मैटर। बस 5 से 6 दिन जो होता है ये बिल्कुल आंधी तूफान का रूप धारण कर लेता है, और इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, साइटोकाइन स्टॉर्म इसको बोलते हैं। तो अगर इसको ठंडा ना किया गया, मतलब इसको शांत ना किया गया, जैसे मान लीजिए भल्लाल देव बाहुबली की सेना आपस में लड़ रही थी और ऊपर से कहीं एक हेलीकॉप्टर आ जाए तो ऐसे अफरा तफरी मच जाएगी, तो क्या होगा
कि आपस में लोग लड़ कट के बिल्कुल मरने लगेंगे, जबकि वहां पे होना क्या चाहिए, या तो बाहुबली की सेना या कालके की सेना को आराम से बैठ जाओ। एक लोग अगर आराम से बैठ जाते तो दूसरे को ढूंढ ढूंढ के मार लिया जाता, आराम से बिल्कुल मार सकते थे ना, यही तो होता। तो इसी प्रकार से जब साइटोकाइन स्ट्रॉम हमारे शरीर में आता है मारकाट में, तब हमारे साइटोकाइन स्ट्रॉमा मतलब हमारी इम्यूनिटी हमारे फेफड़े को डैमेज करने लगती है, मतलब इम्यूनिटी ही हमारे फेफड़े को डैमेज करने लगती है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डेक्सामेथासोन, DEXAMETHASONE, डेक्सामेथासोन एक दवा है जो दे देते हैं आदमी को। डेक्सामेथासोन क्या करती है कि आदमी की इम्यूनिटी कहती है बैठो, तुम बैठो, ऐसे सुचकार के इसे बैठा देती है, उसको इम्यूनिटी को दाब देती है। मतलब अब मानव शरीर की इम्यूनिटी कुछ काम नहीं कर पाती है वहां पे। और उधर से झोंको झोंक रेमडेसिविर लगाते हैं, जिससे कोरोना चूतिया बन जाता है और मर जाता है, और इस प्रकार आदमी ठीक हो जाता है। तो जब आपकी इम्यूनिटी आपको दाब दिया गया, अब इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती है, जब यहाँ ब्लैक फंगस हुआ तो इम्यूनिटी तुरंत मार के कट के भगो बाहर निकलो। अब इम्यूनिटी को बैठा दिया गया डेक्सामेथासोन देकर, एक प्रकार की स्टेरॉइड दवा है, इम्यूनिटी को बैठा दिया गया, बैठ जाओ तुम बैठो। तो इम्यूनिटी जब बैठ गई तब ब्लैक फंगस घुसा नाक के जरिए, और अब जब इम्यूनिटी कुछ नहीं कर पा रही तो ब्लैक फंगस आ गई। तो ब्लैक फंगस आपका अंदर गया नाक में, तो आपके नाक से हल्का हल्का पानी आएगा, और अंदर गया हल्का नाक में स्वेलिंग, फिर और आगे गया मुंह में पहुंचा, मुंह से आपकी खांसी आएगी, उल्टी होने लगेगी, और आगे आंख पूरा लाल, और आगे दिमाग में चल गया, आदमी मर जाता है। तो ब्लैक फंगस का सिर्फ इतना ही मामला है। ये अगर कोरोना पेशेंट अगर आप नहीं है तो ब्लैक फंगस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कोरोना पेशेंट भी है तो 5 से 6वें दिन जब आप डेक्सामेथासोन जब खा लेंगे तब आपका ब्लैक फंगस से खतरा है। सिंपल सी बात को समझिएगा, डेक्सामेथासोन बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिएगा। कुछ लोग जैसे नेता विधायक आते हैं गाँव में, तो नेता विधायक क्या बताते हैं कि अब तीसरी वेव जो आ रही बच्चों के लिए आ रही है। हमारे भी जिले में योगी जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो क्या हुआ, विधायक जी आए हमारे गांव में, प्रोग्राम था, विधायक जी आए, बोल क्या रहे थे कि अब तीसरी वेव जो बच्चों के लिए आ रही है उसी का अरेंजमेंट करवाने आए हैं योगी जी। 500 बेड लगवाएंगे हर जिले में, 500 बेड बच्चों के लिए। तीसरी वेव आ रही, थर्ड वेव, तीसरी वेव बच्चों के लिए आ रही है, इसमें बच्चे मरेंगे कोरोना से। अरे मतलब अनपढ़ हो, विधायक बन गए हो तो चूतिया हो क्या, काहे के लोगों को डरा रहे हो। मतलब ऐसे लोगों की बात लोग ज्यादा मानते हैं ना, क्योंकि विधायक जी हैं, हम लोगों की बात कोई नहीं मानेगा, हम बच्चे हैं, छोटे हैं ना, कोई नहीं मानेगा, लेकिन विधायक जी की बात सब मानेंगे। तो तीसरी वेव बच्चों के लिए आ रही। अरे चूतिया, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उनको कोरोना से कोई खतरा ही नहीं है, न तब था, न अब है, न आगे रहेगा। न कोरोना से उनको तब खतरा था, न अब है, न आगे रहेगा। तो बच्चों के लिए कोई तीसरी वेव नहीं आ रही। तीसरी वेव खुद इतना कमजोर है कि खुद कोरोना खुद को मार रहा है। तीसरी वेव का खुद कोरोना खुद को मार रहा है। इसकी लिए मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, थर्ड वेव ऑफ द कोविड-19। मतलब अफवाहें इतनी फैली हैं कि क्या बताएं, और चूतिया लोग इतने भरे हैं समाज में कि क्या बताएं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक मैसेज वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा कि मतलब बोर्ड स्कीम आ गई है, तो उसको मतलब इतना वायरल हुआ कि खुद यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को अपनी वेबसाइट पर इस फर्जी बोर्ड स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी पड़ी। इतना वायरल हुआ ये फर्जी बोर्ड स्कीम, चूतिया लोग वायरल कर रहे थे, तब भेज रहे थे एक दूसरे के पास। जबकि कम से कम आपको रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये वाकई बोर्ड में अपलोडेड स्कीम है या नहीं है, जांच करनी चाहिए इसके बारे में ना। तो मतलब अफवाहें आप भी मत फैलाइए, ना किसी को फैलाने दीजिए। जानकारी मैंने कोरोना और ब्लैक फंगस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं है, सारी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप लोग उससे देखिए और जानकारी हासिल कीजिए, तब लोगों के बीच में बैठ के बात कीजिए, और जो चूतिया लोग हैं इनको समझाइए। सबसे पहले बात समझ में आ रहे हैं? तो होप करता हूँ आप सभी को जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।